हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेल्थ एशियन कैपिटल। वेल्थ एशियन कैपिटल के एक और वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एडवांस में लेवल। आज हम बात करेंगे ट्यूसडे के लिए, जो कि है 6 सितंबर। 6 सितंबर के लिए हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकते हैं जिसको हमें कल के लिए ध्यान रखना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कल के इंपॉर्टेंट लेवल। ये इस टाइम पे बैंक निफ्टी के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट है। जैसा कि हमने अपने पिछली वीडियो में बोला था कि बैंक निफ्टी में जो बाई साइड एक्टिवेट होगी वो होगी 39,650 के ऊपर। और इसमें हमारा जो टारगेट सेकंड टारगेट हिट हुआ है वो ऑलमोस्ट हिट हुआ। 39,890 का हमने टारगेट दिया था और आज बैंक निफ्टी 39,864 के आसपास इसने हाई लगाया है। हमारे बाइंग साइड से ऑलमोस्ट ये 200 पॉइंट की रैली मिली है। आज मार्केट बहुत ही ज़्यादा रेंज बाउंड थी। आज पूरे दिन मार्केट इसी रेंज के अंदर घूमती रही है। और गौर से देखिएगा तो ये नीचे की साइड में ये पहला ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। हमने ये 30 तारीख की डेट से हमने एक ट्रेंड लाइन नीचे की ओर ड्रॉ कर रही है और बैंक निफ्टी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किए जा रही है और अप ट्रेंड में बढ़ती चली जा रही है। अब बैंक निफ्टी के पास अब नीचे की साइड में एक तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, दूसरा ऊपर की साइड में हमारे पास 40,000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। और साथ ही साथ हम अगर गौर से देखें तो ये जो बैंक निफ्टी के लिए जो आपको ये जो ट्रेंड लाइन चलती आ रही है ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट रहेंगे जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। हमारे पास जो बैंक निफ्टी के लेवल्स निकल के आ रहे हैं, अगर हम डाउन साइड में बात करें तो डाउन साइड के लिए हमारे पास जो लेवल है वो है, सबसे पहला लेवल है 39,684 का। अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे निकलती है और 5 मिनट में कोई कैंडल क्लोज करती है तो हमें जो पहला टारगेट देखने को मिल सकता है वो 39,530, दूसरा 39,386 और तीसरा टारगेट हमें 39,164 तक के देखने को मिल सकते हैं। उसी तरह अगर हम अपसाइड की बात करें तो बैंक निफ्टी में क्लियरली अगर देखें तो एक तो ये रेंज है, ये रेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी में ये रेंज अगर अपसाइड टूटती है तो हमारे पास ये ऊपर का ट्रेंड लाइन का सब रेजिस्टेंस मिलेगा, तो हमारे पास क्लियर बाइंग्स अभी हमें देखने को मिल नहीं रही है। बट फिर भी अगर बाय की साइड में अगर एक रिस्क लेना है तो बैंक निफ्टी को आप 40,000 के ऊपर 15-20 मिनट सस्टेन होने दीजिए। एटलीस्ट 5-5 मिनट की 3 कैंडल बनने दीजिए। उसके बाद अगर ये 40,000 के ऊपर अगर रुका रहता है तो हम इसमें बाइंग में बैठ सकते हैं। उस केस में हमारे पास जो सबसे पहला टारगेट होगा वो होगा 40,160, दूसरा होगा 40,330 और तीसरा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 40,471। ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास है और बैंक निफ्टी कितने दिनों तक यही हाई लगा के आती है और वहीं पर रुक जा रही है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि आपको जो ट्रेड ले तो उसके साथ प्रॉपर स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए अपने रिस्क के हिसाब से। ये तो बात हुई बैंक निफ्टी की। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। बैंक निफ्टी की तरह ही निफ्टी भी आज रेंज बाउंड रही है, अब ट्रेंड में गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा मूवमेंट जो हमें एक्सपेक्ट होती है बैंक निफ्टी और निफ्टी से वो हमें मिली नहीं है। हमने अपने पिछली वीडियोस में हमने आपको जो बाइंग लेवल दिया था वो था 17,628 का। 17,628 के ऊपर हमने बाय बोला था और निफ्टी ने जो हाई लगाया है वो 17,685 का हाई लगाया है। इसके ऊपर की मूवमेंट आज मिली नहीं हमें। और इस हिसाब से अगर आप देखें तो हार्डली आपको 30 पॉइंट के आसपास मिला है, जो कि उतनी मूवमेंट हमारे हिसाब से है नहीं। अब देखते हैं हम कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं वो किस तरीके से निफ्टी में हो सकते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला लेवल निकल के आ रहा है डाउन साइड में, अगर हम देखें तो हमारे पास डाउन साइड के लिए जो सबसे पहला लेवल निकल के आता है वो 17,587 का। 17,587 के नीचे जो हमारे पास सबसे पहला टारगेट होगा वो 17,490, दूसरा टारगेट 17,400 और तीसरा टारगेट होगा हमारे पास 17,377 का। ये 3 टारगेट हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। और वहीं अगर हम अप साइड में बात करें तो अप साइड में हमें निफ्टी में 17,719 के ऊपर बाई की पोजीशन बनानी है, जिसमें हमारा सबसे पहला टारगेट होगा 17,815, दूसरा होगा हमारे पास 17,856
ये 2 टारगेट हमें अपसाइड में देखने को मिल सकती है। ये तो बात हुई बैंक निफ्टी और निफ्टी की। अब बात कर लेते हैं उन 5 स्टॉक्स की परफॉर्मेंस के बारे में जो हमने कल अपने वीडियोज़ में दिया था। हमने जो पिछली वीडियोज़ में हमने अपने आपको जो स्टॉक दिया था उसमें सबसे पहला स्टॉक था डिक्सन टेक्नोलॉजी का। डिक्सन टेक्नोलॉजी में आपको आज स्टॉप लॉस लगा है। हमने इसको 4088 के नीचे आपको सेल करने के लिए बोला था और ये नीचे गया है 4065 के पास, और उसके बाद ये अपसाइड में चलता चला गया है। अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो हो सकता है, अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है आपने तो आपका स्टॉप लॉस लग गया होगा। दूसरा स्टॉक हमने आपको बोला था इंडिया सीमेंट्स का। इंडिया सीमेंट्स हमारा एक्टिवेट नहीं हुआ है। इंडिया सीमेंट्स को हमने आपको बोला था 225 के पास बाय या सेल करने के लिए। कंडीशन वो थी कि हमारे पास कोई सपोर्ट टाइप का या कोई बुलिश या नेगेटिव कैंडल दिखना चाहिए था यहाँ पे। जो तीसरा स्टॉक हमारे पास था वो असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड था, जो कि हमने आपको बोला था 654 के ऊपर बाय करने के लिए, और इसने बहुत ही शानदार रैली दिखाई है। और यहाँ पे 654 के बाद ये आज जो क्लोजिंग दी है 669 का दिया और हाई लगाई है 671 का, तो बहुत अच्छी मूवमेंट रही है इसकी। तीसरा स्टॉक था हमारे पास राइट्स लिमिटेड का। राइट्स हमारा एक्टिवेट नहीं हुआ, 296 के नीचे हमने आपको इसको सेल करने की सलाह दी थी। और कल का हमारा आखिरी स्टॉक था टोरेंट पावर। टोरेंट पावर को हमने आपको बोला था 574 के नीचे सेल करने के लिए, और इसने आज जो लो लगाया है वो 570 का लगाया है। ऑलमोस्ट 4 रुपये की मूवमेंट थी, तो आप अगर छोटी मूवमेंट थी बट ठीक ठाक थी। अब बात कर लेते हैं कल के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स रहने वाले हैं। तो कल के लिए हमारे पास जो स्टॉक निकल के आया वो सबसे पहला स्टॉक है हमारे पास एस्ट्रल का। एस्ट्रल को आप 2290 के पास बेचने की देखिए। अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई कैंडल यहाँ पे क्लोज करती है तो आप डाउन साइड में ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक रहेगा हमारे पास कंटेनर कॉर्पोरेशन का। कंटेनर कॉर्पोरेशन एक कंडीशनल कॉल या बाय हो सकती है। अगर ये 660 के पास अगर कोई बुलिश कैंडल दिखाती है ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो आप इसमें बाय करके चलिए, और अगर यही इस 660 के नीचे अगर कोई नेगेटिव कैंडल दिखाते हुए क्लोज दिखाती है तो आप इसको सेल कर सकते हैं। हमारा आज का तीसरा स्टॉक है पॉलीकैब इंडिया। पॉलीकैब इंडिया को 2490 के पास सेम कंडीशन कंटेनर कॉर्पोरेशन जैसी आप 2490 के नीचे सेल कर सकते हैं। 2490 पे अगर कोई बुलिश कैंडल दिखती है तो आप इसमें बाय करके पोजीशन बना सकते हैं। हमारा आज का चौथा स्टॉक है स्ट्राइड फार्मा। स्ट्राइड फार्मा में सेम कंडीशन 333 के आसपास आप इसमें अगर ये ऊपर क्लोज करते हो तो बाय के लिए जाइए। अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल दिखती है तो आप इसमें सेल की पोजीशन बना सकते हैं। कल के लिए हमारा आखिरी स्टॉक है गो फैशन लिमिटेड। इसमें आप 1175 के नीचे आप सेल की पोजीशन बना सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस के थ्रू आपकी ट्रेडिंग में कुछ हेल्प हो रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।